हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से आज की क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। जैसे कि आपको पता है बेटा कि हमारा ऑपरेटर्स हो चुका है, तो हमने ऑपरेटर से ज़्यादा प्रॉब्लम लिए नहीं थे क्योंकि बेटा हमारा ये सब टॉपिक क्या था, पेंडिंग था। और आज का जो सब टॉपिक है बेटा प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी इन ऑपरेटर्स, बेटा ये हमारे प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे प्लेसमेंट में बेटा जो सूडो कोड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि आप इसका आउटपुट निकाल के आप वहाँ पे टिक कीजिए एमसीक्यूज में, तो बेटा उसमें हमारे ऑपरेटर ये प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेनली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर पर, जैसे कि पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट होता है। बताता हूं मैं आज की क्लास में। तो आइए जल्दी से, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मैंने बेटा टॉपिक की हेडिंग तो लगाई हुई है, उसके साथ साथ मैंने आपको यहाँ पे एक टेबल भी डिस्प्ले किया हुआ है। तो आइए जल्दी से समझते हैं कि आज के टॉपिक का मीनिंग क्या है। बेटा बहुत ही सिंपल मीनिंग है, आइए जल्दी से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए बेटा क्या है ये प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। बेटा मुझे बताइए, जैसे कि आप हमारे जनरल मैथमेटिक्स में समझते हो कि हमारे पास एक बॉडमोस रूल होता है, यानी कि हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करने होते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना होता है, उसके बाद हमारा क्या होता है बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो अकॉर्डिंगली आप ऐसा समझ सकते हो बेटा कि हमारे पास कोई बॉडमोस रूल तो है नहीं हमारे पास प्रोग्रामिंग में, पर बेटा प्रोग्रामिंग में हमारे क्या होता है प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी होता है, यानी पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होना चाहिए ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। मींस ये होता है प्रेसिडेंस, म्हणजे हायर प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर कौन सा है। जल्दी से, प्रेसिडेंस यानी क्या बेटा, प्रेसिडेंस एक ऑर्डर है जो तय करता है कि भाई कौन सा ऑपरेटर है जिसकी क्या है बेटा हायर प्रायोरिटी है, यानी कि पहले कौन सा सॉल्व होना चाहिए। ये सबके सब हम एग्जांपल से देखने वाले हैं। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, आप लास्ट तक बने रहिए, आपके पूरे के पूरे कंसेप्ट रिलेटेड टू प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी क्लियर हो जाएंगे। और बेटा ये जो मैंने चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले की हुई है, ये सेम चार्ट आपको सी लैंग्वेज या फिर जावा लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएंगी, इसमें कोई ऐसा कोई इतना डिफरेंस नहीं है बेटा, ठीक है। एसोसिएटिविटी यानी क्या, तो बेटा हमें जैसे कि एक ही एक्सप्रेशन में मल्टीपल टाइम्स हमारा एडिशन यूज हो रहा है, तो बेटा हमें क्या करना है बेटा वो एडिशन हमें लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में सॉल्व करना है कि राइट टू लेफ्ट में सॉल्व करना है, ये भी हमारा क्या होता है इंपॉर्टेंट होता है। कैसे इंपॉर्टेंट होता है चलिए हम क्या करते हैं देखते हैं। सबसे पहले तो इस चार्ट को मैं आपको बता देता हूं कि इसको समझना कैसे है, पर बेटा मैं पहले 3-4 एग्जांपल लेने वाला हूं, 3-4 एग्जांपल के बाद ये चार्ट मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। तो बेटा सबसे पहले तो प्रेसिडेंस, देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, ये कैटेगरी है और ये ऑपरेटर्स है। तो बेटा आप ऐसा समझ लीजिए कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हाई और नीचे यानी कि ये हाई टू लो, यानी कि नीचे आप आ जाएंगे अगर इस चार्ट में, तो ऐसा समझिए भाई हम यहाँ पे ले लेते हैं क्या लो, यानी कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है बेटा, यानी कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो बेटा हाईएस्ट प्रायोरिटी है हमारी ब्रैकेट्स की, फिर वो राउंड ब्रैकेट हो, स्क्वायर ब्रैकेट हो या फिर डॉट ऑपरेटर, इनकी प्रायोरिटी क्या है बेटा सबसे ज्यादा, यानी सबसे पहले किसको सॉल्व करना चाहिए ब्रैकेट्स को। और बेटा ये सब्सक्रिप्शन ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको बारे में, वो हम देखेंगे बाद में, फिलहाल उसकी टेंशन मत लो। उसके बाद क्या है बेटा सेकंड लेवल पे, बेटा सेकंड लेवल पे हमारा यूनरी यानी कि ये है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर और ये हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर। बेटा ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर यानी प्लस प्लस और ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर यानी माइनस माइनस, ये क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ बेटा। और ये हमारा क्या है बेटा नॉट, ठीक है, ये हमारा नॉट का है बेटा लॉजिकल, और ये नॉट कौन सा है बेटा हमारा कॉम्प्लीमेंट यानी कि बिट वाइज, ठीक है। और इसकी जो एसोसिएटिविटी है वो क्या है राइट टू लेफ्ट। अब ये सब क्या होता है बेटा ये मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद बेटा हमारा थर्ड नंबर पे क्या है मल्टीप्लिकेटिव यानी कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस यानी कि रिमाइंडर ऑपरेटर। अच्छा, उसके बाद एडिटिव प्लस माइनस। तो बस आप इस चार्ट को फिलहाल इतना समझिए बेटा, जो जितना ऊपर लिखा हो उसकी उतनी प्रायोरिटी ज्यादा है, यानी कि ये जो प्रायोरिटी है बेटा ये सबसे ज्यादा इसकी है बेटा ब्रैकेट्स की, उसके बाद यूनरी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस की, उसके बाद प्लस माइनस एंड सो ऑन बेटा, ठीक है। और एसोसिएटिविटी यानी क्या, तो चलिए मैं जल्दी से आपको पहले तो एक एग्जांपल बता देता हूँ बेटा, फिर हम एग्जांपल से इसको क्या कर देते हैं सॉल्व कर देते हैं। जैसे कि बेटा हम क्या कर देते हैं यहाँ पे, या फिर एक काम कीजिए ना, हमें बार बार वहाँ पे स्विच करना ही पड़ेगा। हाँ, जैसे कि बेटा आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक काम करते हैं मैं एनोटेटर ये कर देता हूँ, राइटिंग पर्पस के लिए मुझे पैड चाहिए, तो मैं आपको लिख के ही समझा देता हूँ बेटा कि हमें करना क्या है बेटा, ठीक है। हाँ देखिए बेटा, सबसे पहले तो हम करना क्या चाहते हैं, देखिए सबसे पहले मैंने ये प्रोग्राम लिखा भाई इंट आंसर इक्वल्स टू, बहुत ही बढ़िया एक वेरिएबल लिया है 100 प्लस 10 इंटू 2। तो बेटा मुझे एक बात बताइए यहाँ पे कितने ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ बेटा 3। देखिए कौन सा सबसे पहले यूज हो रहा है इक्वल टू, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद क्या यूज हो रहा है बेटा प्लस, और उसके बाद क्या यूज हो रहा है बेटा मल्टीप्लीकेशन। तो बेटा इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस यानी कि हायर प्रायोरिटी किसकी है, तो बेटा अकॉर्डिंग टू मी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है बेटा मल्टीप्लीकेशन की। अच्छा,
और उसके बाद किसकी है बेटा एडिशन की। नेक्स्ट उसके बाद क्या की है बेटा हमारे असाइनमेंट की। तो बेटा सबसे पहले इस एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, उसके बाद क्या होगा एडिशन, और उसके बाद क्या होगा बेटा सॉल्व इज इक्वल्स टू। ठीक है, यानी कि अच्छा ये मुझे कैसे पता चला, तो चलिए आइए जल्दी से हम क्या कर देते हैं चार्ट देख लेते हैं। देखिए बेटा ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है ये सबसे ऊपर है, उसके बाद ये देखिए एडिशन यानी कि ये बाइनरी का एडिशन है, 2 नंबर के एडिशन करने वाला, और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर देखिए बेटा कहाँ है, असाइनमेंट ऑपरेटर एकदम क्या है नीचे है। मैं आपको बोलो तो मैं आपको बता दूं असाइनमेंट ऑपरेटर, ये देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर बेटा यहाँ पे ये इक्वल्स टू आप देख पा रहे हो। तो बेटा ये क्या है हमारा, हमने क्या देखा कि कौन सा हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है। तो बेटा कौन सा है भाई सबसे ज्यादा है बेटा मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा। तो बेटा 10 × 2 कितना होता है 20। तो बेटा ये एक्सप्रेशन आपका ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर इज इक्वल्स टू 100 प्लस 10 × 2 कितना 20। और उसके बाद बेटा बताइए दो ही ऑपरेटर दिख रहे हैं यहाँ पे प्लस और इक्वल्स टू। तो बेटा बाद में क्या आएगा सेकंड नंबर पे प्लस। तो बेटा ये 100 प्लस दिस, तो ये हो जाएगा कितना 120। और उसके बाद बेटा आंसर को ये क्या हो जाएगा असाइन, और ये 120 हमारा क्या हो जाएगा बेटा आंसर को असाइन हो जाएगा, और आंसर में आ जाएगा 120। और इस आउट में हम आंसर प्रिंट करेंगे। तो बेटा आंसर कितना आना चाहिए 120। आई होप आप समझ रहे हो। तो चलिए मैं जल्दी से इसको क्या कर देता हूँ बेटा रन कर देता हूँ, और अकॉर्डिंग टू मी आंसर आना चाहिए 120। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो आंसर क्या आया हुआ है 120। आई होप आप समझ गए कि इस एक्सप्रेशन में कितने ऑपरेटर्स थे बेटा, एक 3 थे। एक असाइनमेंट बेटा बहुत ही लो प्रायोरिटी है, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे ये भी समझो बेटा कि हमारा जो सी है C++ है या फिर जावा है बेटा, इसमें जो एक्सप्रेशन इवोल्यूशन का जो ऑर्डर होता है इसको मैं हटा देता हूँ। एक्सप्रेशन इवोल्यूशन यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है बेटा, ये एक्सप्रेशन इवोल्यूशन ऑलवेज क्या होता है बेटा राइट टू लेफ्ट। ये क्या होता है राइट टू लेफ्ट। इसका मतलब क्या होता है बेटा, पहले राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या होती है फाइंड की जाती है, और फिर वो लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल को क्या की जाती है असाइन की जाती है। इसका रीजन बेटा सबसे बड़ा यही है कि हमारा जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसकी जो प्रायोरिटी है बेटा वो बहुत ही लीस्ट है, सबसे आखिरी में असाइनमेंट ऑपरेटर सॉल्व होता है। इसीलिए बेटा कभी भी हम ऐसा बोलते हैं भाई a इक्वल्स टू बी, मैंने सपोज ऐसा बोल दिया भाई b इक्वल्स टू 50, और फिर वेरिएबल a को मैंने क्या कर दिया b, यानी कि बेटा ये पहले 50 किस में चले जाएगा b में, और फिर बेटा मैं ये b की वैल्यू किसको असाइन कर रहा हूँ a को, यानी a वेरिएबल में भी बेटा अकॉर्डिंग टू a इक्वल टू b क्या आ जाएगा बेटा 50 आ जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, आई होप कि ये मैंने प्रेसिडेंस क्या होता है वो आपको यहाँ पे पता चल गया है। ठीक है, चलिए तो प्रेसिडेंस पता चल गया, तो फिर जल्दी से हम क्या देख लेते हैं बेटा कि भाई ये एसोसिएटिविटी क्या होता है। अब एसोसिएटिविटी यानी क्या, बहुत ही सिंपल है बेटा, मुझे बताइए ये हमारा सेकंड एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल में मैं फिर से इसको क्या कर देता हूँ सॉल्व कर देता हूँ, और एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। बेटा मुझे बताइए कि ये जो आंसर इक्वल टू क्या है 100 प्लस 10 प्लस 2। तो बेटा यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ पे 2 बार एडिशन दिख रहा है और एक इक्वल्स टू दिख रहा है। तो बेटा ऑब्वियस थिंग है कि पहले प्रायोरिटी किसकी है एडिशन की, और बाद में किसकी है असाइनमेंट ऑपरेटर की। पर बेटा मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे एडिशन तो मुझे 2 बार दिख रहा है, तो पहले मैंने 100 प्लस ये करना चाहिए 10, कि पहले मैंने 10 प्लस 2 करना चाहिए, यानी कि मैंने पहले ये एडिशन करनी चाहिए कि ये एडिशन करनी चाहिए। तो बेटा इसके लिए हमारे पास क्या होता है बेटा एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी यानी क्या, तो आइए जल्दी से हम देख लेते हैं कि एसोसिएटिविटी यानी क्या। तो बेटा इसको हम थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। हाँ, तो बेटा मुझे बताइए हमारा जो 2 बार हमें प्लस दिख रहा है यानी कि ये एडिशन ऑपरेटर, तो बेटा इसकी हमारी क्या है बेटा, देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, सिंपली ये हमारा जो एडिशन है बेटा इसमें हमारा क्या है लेफ्ट टू राइट। बेटा लेफ्ट टू राइट का मतलब होता है कि अगर आपको 2 बार एडिशन दिख रहा है बेटा, तो आपको क्या करना है लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में जाना है। अब लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में जाना है का मतलब क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल है बेटा, आइए जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं, सॉरी हाँ प्रोग्राम में देख लेते हैं। बेटा लेफ्ट टू राइट का मतलब होता है कि ये एडिशन अगर आपको 2 बार दिख रहा है ना, तो आप लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में जाइए। ये हमारी क्या है एडिशन की लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी। इसका मतलब है बेटा कि कंपाइलर इंटरनली पहले 100 प्लस 10 सॉल्व करेगा। अच्छा 100 प्लस 10 सॉल्व करेगा तो वो कितना हो जाएगा बेटा 1110। अरे हाँ कि नहीं बेटा, ये एडिशन, और उसके बाद इसमें क्या किया जाएगा बेटा 2 प्लस किया जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 112। आई होप आप समझ रहे हैं। इसमें आंसर कोई ये नहीं है, पहले होगा 100 प्लस 10। क्यों, क्योंकि बेटा लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में हमें जाना है। अगर मुझे एक ही एक्सप्रेशन में मुझे एडिशन करनी है 10 बार, तो बेटा पहले जो लेफ्ट मोस्ट एडिशन होगी पहले वो परफॉर्म होगी, उसके बाद सेकंड वाली, उसके बाद थर्ड वाली, यानी लेफ्ट टू राइट में जाइए। ऐसा हमें किसने बोला, एसोसिएटिविटी ने बोला। यानी कि इसका आंसर तो बेटा देखिए, इसका आंसर तो ऑब्वियस थिंग है कि कोई 10 प्लस 2 पहले कर ले, बाद में 100 उसमें ऐड करे तो भी 112 आएगा, यानी यहाँ पे आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर बेटा आगे चल के जब अलग अलग ऑपरेटर्स होंगे बेटा, जो एक ही लेवल के प्रेसिडेंस फॉलो करते हैं,
उसमें हमें कंसेप्ट लगेगा बेटा। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर क्या आ जाएगा। इसका आंसर बहुत ही ऑब्वियस है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, रन कर देता हूँ। आप देखिए आंसर, और फिर मैं आपको यहाँ पे ये देखिए आंसर तो आ गया 112। पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताता हूँ बेटा। व्हाट इफ की जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला बेटा, मैंने आपको यहाँ पे बोला कि सबसे पहले यहाँ पे क्या होने वाला है बेटा, 10 इंटू 2 होने वाला है। 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा, सीधा सीधा 20, और बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा, 100 में ऐड हो जाएगा। व्हाट इफ की मेरी इच्छा है कि मुझे एडिशन ही पहले करना है, क्योंकि ऐसी हमारी क्या हो सकती है बेटा, कोडिंग क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो सकती है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, एडिशन ही करना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, तो आइए जल्दी से मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता देता हूं कि जैसे कि बेटा मुझे बोला किसी ने कि मुझे एवरेज लेनी है 2 नंबर्स की। तो बेटा मैंने क्या किया, मैंने 2 नंबर्स लिए ए और बी में, और मैंने लिखा a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। मैंने क्या किया, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मुझे किसी ने बोला बेटा कि मुझे 10 और 20 की क्या लेनी है, एवरेज लेनी है। तो बेटा 10 और 20 की एवरेज लेनी है तो 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। आई होप आप समझ रहे हो। पर बेटा मुझे बताइए, यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे डिवीजन है, तो ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है बेटा, डिवीजन की। तो बेटा अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा ना 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, तो बेटा ये 20 डिवाइडेड बाय 2 पहले सॉल्व हो जाएगा। जल्दी बताइए, 20 डिवाइडेड बाय 2, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, और ये 10 प्लस 10 कितना आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा 20। पर मुझे बताइए 10 और 20 की क्या एवरेज, या फिर ठीक है, एवरेज क्या होती है, 20 होती है क्या, बिल्कुल नहीं। तो बेटा मुझे अगर एवरेज निकालनी है यार, मुझे मेरी इच्छा है कि मुझे क्या करना है बेटा, पहले एडिशन करनी है, तो हमारे पास ब्रैकेट करके है हमारे पास। जैसे कि सबसे ज्यादा जो हमारा प्रायोरिटी है बेटा वो किसकी है, ब्रैकेट्स की। आई होप आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो बेटा अगर मुझे किसी लोअर, यानी कि देखिए ब्रैकेट्स हमारा का क्या करते हैं, मुझे लोअर प्रेसिडेंस को भी अगर मुझे पहले सॉल्व करवाना है तो हमारी ब्रैकेट्स क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। आई होप आप समझ रहे हो। मैं फिर से बता देता हूँ बेटा, मुझे 10 और 20 की एडिशन करनी है और उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 करना है, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिख देता हूं बेटा तो पहले ये डिवीजन सॉल्व हो जाएगा, मुझे ऐसा करना नहीं है। तो मुझे 10 और 20 की एडिशन पहले करनी है, तो मुझे क्या लगाने पड़ेंगे, ब्रैकेट। और बेटा ये ब्रैकेट इतने पावरफुल होते हैं कि अगर मेरा जो ये है लो प्रायोरिटी वाला ऑपरेशन जो था यहाँ पे एडिशन एज कम्पेयर टू डिवीजन, बेटा देखिए वो भी हम पहले सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग ब्रैकेट्स या फिर पैरेंथेसिस, आप हमारी फॉर्मल लैंग्वेज में भी समझते हो। तो आई होप सिमिलरली बेटा मुझे किसी ने बोला अभी मुझे एवरेज ऑफ 3 नंबर्स निकालना है, तो बेटा पहले a प्लस बी प्लस सी होना चाहिए, देन डिवाइडेड बाय 3 होना चाहिए, ना कि पहले c को डिवाइडेड बाय 3 होना चाहिए और बाद में a और b ऐड होने चाहिए। तो आप समझ सकते हो बेटा कि कैसा यूज है। तो आइए जल्दी से, अब आपको थोड़ा तो आइडिया आ गया है प्रेसिडेंस का भी और इसका भी, एसोसिएटिविटी का भी। तो आइए जल्दी से हम क्या कर लेते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। आइए जल्दी से देखिए क्या है यहाँ पे, यानी 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं जिसमें मुझे आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर्स भी सिखाने हैं आज की क्लास में। देखिए बेटा इसको मुझे सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है। आप चाहें तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और पहले आप आंसर निकालिए, उसके बाद आप वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। बेटा मुझे यहाँ पे दिख क्या क्या रहा है, मुझे तो बेटा यहाँ पे दिख रहा है इक्वल टू दिख रहा है, ये दिख रहा है माइनस, ओके ठीक है। उसके बाद क्या दिख रहा है बेटा, उसके बाद दिख रहा है मुझे मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद क्या दिख रहा है बेटा, डिवीजन के बाद क्या दिख रहा है बेटा, एडिशन, ओके। एडिशन के बाद क्या दिख रहा है, मॉड्यूलस। चलिए एक काम करते हैं बेटा, इसकी जो चार्ट है उस चार्ट में से हम देख लेते हैं कि इसमें पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा। तो बेटा असाइनमेंट तो सबसे आखिरी में आएगा, तो एक काम करता हूँ मैं नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताइए असाइनमेंट के जस्ट ऊपर क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन दिख रही है बेटा इसमें, एडिशन सब्ट्रैक्शन, हाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन, यानी असाइनमेंट के थोड़ा सा ज्यादा किसकी है बेटा, एक मिनट पेज चेंज हो गया ये हमारा, एक मिनट बेटा ये लास्ट क्लास का है हमारा जो कंडीशनल स्टेटमेंट हमने लिया था, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे फिर से इसको प्ले कर देता हूँ। हाँ देखिए बेटा, और मुझे बताइए बेटा यहाँ पे क्या दिख रहा है, असाइनमेंट हो गया, प्लस माइनस हो गया, और बेटा मुझे यहाँ पे दिख रहा है मल्टीप्लीकेशन भी दिख रहा है, डिवीजन भी दिख रहा है, और क्या दिख रहा है बेटा, मॉड्यूलस। तो बेटा ये देखिए मैंने यहाँ पे इनका क्या बना लिया बेटा, प्रेसिडेंस बना लिया, यानी कि हाईएस्ट यानी कौन है बेटा, यानी हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है बेटा। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और इसकी मॉड्यूलस की, उसके बाद किसका बेटा, बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसके बाद देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर तो बेटा यहाँ पे क्या है, बहुत ही नीचे है। आप बोलो तो मैं आपको दिखा दूं असाइनमेंट ऑपरेटर, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है बेटा असाइनमेंट ऑपरेटर। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। चलिए तो जल्दी से क्या कर देते हैं बेटा, हम इसको क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। पर बेटा देखिए सॉल्व करना इतना आसान नहीं है, ये तो हमने सिर्फ क्या ऑर्डर डिसाइड किया बेटा कि इनका ये क्या है, मींस प्रेसिडेंस क्या है, यानी हाईएस्ट कौन। पर बेटा इनके सामने आप इसकी ये भी लिख लीजिए कि लेफ्ट टू राइट है कि नहीं। देखिए बेटा ये क्या है,
मल्टीप्लीकेशन ये कैसा है बेटा, लेफ्ट टू राइट, यानी ये तीनों इस ऑर्डर में सॉल्व होंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्लस माइनस ये भी कैसा है बेटा, लेफ्ट टू राइट, यानी पहले लेफ्ट वाला सॉल्व होगा बाद में दिस, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। असाइनमेंट, असाइनमेंट का क्या है बेटा, असाइनमेंट का देखिए बेटा क्या है, राइट टू लेफ्ट है। देखिए इस चार्ट को मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा, पर पहले प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है सूडो कोड के, ये आप मेरे से समझ लीजिए बेटा, राइट टू लेफ्ट है। तो चलिए बेटा वहां पे असाइनमेंट दिख ही एक बार रहा है, तो अब एक बार दिख रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। तो चलिए जल्दी से क्या कर देते हैं, आ जाते हैं यहाँ पे और कोड में। और सबसे पहले मुझे ये पता चल गया बेटा, इसको हटा देते हैं बेटा। फिर ये हमारा क्या है, इरेजर है, बहुत ही बढ़िया इरेजर है इसका, देखिए कोई दिक्कत नहीं। क्या करते हैं, हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, पहले मुझे मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और क्या करना है, मॉड्यूलस। तो बेटा इन तीनों में पहले क्या आ रहा है, क्योंकि मुझे क्या करना है बेटा, इनकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, यानी इन तीनों में भी पहले कौन आ रहा है, तो बेटा इन तीनों में पहले ये मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व होगा। तो जल्दी बताइए बेटा, 50 इंटू 10 कितना, 500, 50 इंटू 10 कितना, 500, बाकी सब आप एज इट इज लिख दीजिए, ये माइनस 100 माइनस 500 और ये डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2 प्लस 150 और ये मॉड हमारा क्या है, मॉड हमारा 10। बेटा आप मुझे बताइए क्या दिख रहा है, लेफ्ट टू राइट जाइए, लेफ्ट टू राइट क्यों, क्योंकि बेटा इन तीनों की क्या है हमारी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट। तो बेटा लेफ्ट टू राइट में मुझे पहले तो ये डिवीजन दिख रहा है, बाद में ये मॉड्यूलस दिख रहा है, तो पहले डिवीजन सॉल्व कर लो बेटा। 500 डिवाइडेड बाय 2, तो बेटा 500 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 250, और बेटा ये 100 और ये माइनस एज इट इज और ये प्लस 150 एज इट इज, और अब क्या हो जाएगा मॉड्यूलस 10, ये भी एज इट इज। मैं समझता हूँ बेटा ये माइनस है, ये प्लस है और ये मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस ज्यादा है, तो बेटा ये 150 को 10 से डिवाइड करो रिमाइंडर, तो बेटा 150 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो 10 इंटू 50 10 इंटू 15 150 150 माइनस 150, तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 0, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो बेटा अल्टीमेटली ये बचेगा 100 माइनस 250 प्लस 0। अब बेटा बताइए मुझे प्लस और माइनस इन दोनों की जो प्रायोरिटी है बेटा, ये तो एक ही लेवल पे आते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंस या फिर अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, ये दोनों तो सेम लेवल पे आते हैं, प्लस और ये माइनस। पर बेटा हमें एसोसिएटिविटी क्या है, एसोसिएटिविटी है हमारी लेफ्ट टू राइट, तो बेटा लेफ्ट में कौन आ रहा है, माइनस, तो पहले 100 माइनस 250 कितना हो जाएगा, 100 माइनस 250 हो जाएगा बेटा माइनस 150 और प्लस क्या हो जाएगा 0, और बेटा माइनस 150 प्लस 0 बिकम्स माइनस 150। अकॉर्डिंग टू मी ये आंसर आना चाहिए। और इस एग्जांपल में बेटा मैंने सब कुछ कवर कर लिया कि कौन कौन से ऑपरेटर्स आ रहे हैं पहले वो लिखिए, और उन सब की पहले क्या लिखिए बेटा, प्रायोरिटी, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है वो ऊपर, जैसे कि मैंने लिखा, और फिर मैंने सबकी क्या लिखी बेटा, एसोसिएटिविटी भी लिखी, यानी कि बेटा ये जो तीनों थे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस, इनकी थी लेफ्ट टू राइट, इनकी लेफ्ट टू राइट इक्वल टू की क्या थी बेटा, राइट टू लेफ्ट, पर इक्वल टू यहाँ पे यूज ही तो एक बार हो रहा था और वो भी सबसे आखिरी में करना था, यानी कि अब ये माइनस 150 को आप क्या कर दीजिए बेटा, असाइन कर दीजिए आंसर में, और सी आउट में जब हम आंसर प्रिंट कर रहे हैं बेटा, तो आंसर प्रिंट होना चाहिए कितना, माइनस 150। देखते हैं चलिए, हाँ देखिए बेटा ये आउटपुट हमारा क्या आया, माइनस 150। आई होप आप समझ गए होंगे। पर बेटा इस क्लास का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, वो तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, और उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। पहले आप निकालिएगा आंसर, उसके बाद मैं निकालता हूँ। मुझे बताइए बेटा यहाँ पे हो क्या रहा है, इंट a इक्वल्स टू 10 कोई दिक्कत नहीं, इंट b इक्वल्स टू 20 कोई दिक्कत नहीं, और बेटा मैंने एक आंसर नाम का वेरिएबल ले लिया। देखिए मैंने यहाँ पे ये यूज किया है a प्लस प्लस, और उसके बाद क्या किया ये प्लस प्लस a, और ये माइनस माइनस b, और यहाँ पे b माइनस माइनस, ठीक है। और बेटा मैंने इन सब की क्या कर दी है, देखिए ये एडिशन है, ये बाइनरी एडिशन है, ये भी बाइनरी एडिशन है, ये भी बाइनरी एडिशन है। इस क्वेश्चन को समझना है हमें। तो बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस a प्लस प्लस, तो बेटा इसको बोलते हैं बेटा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। पर बेटा यहाँ पे देखिए ये a प्लस प्लस अलग क्वांटिटी है, और ये प्लस प्लस a, यानी ये प्लस प्लस a एक अलग क्वांटिटी है बेटा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ a प्लस प्लस, इसको बोलते हैं बेटा पोस्ट इंक्रीमेंट, और इसको बोलते हैं प्लस प्लस a का मतलब क्या होता है बेटा, प्री इंक्रीमेंट। इसका मतलब बेटा ये a प्लस प्लस का मीनिंग ये होता है बेटा कि अगर एक्सप्रेशन में a प्लस प्लस यूज हो रहा है, तो बेटा देखिए यहाँ पे ये a वेरिएबल का नाम है, उसके बाद प्लस प्लस है, तो बेटा इसका मीनिंग ये होता है कि आप a की जो भी वैल्यू है वो ओल्ड वैल्यू, a की आप ओल्ड वैल्यू कंसीडर कर लीजिए। वैल्यू कंसीडर करने के इमीडिएट बाद आप उस a को क्या कर दीजिए बेटा, इस प्लस प्लस को देख के इंक्रीमेंट कर दीजिए। आई होप आप समझ रहे हो। नहीं भी समझ रहे हो तो मैं प्रॉब्लम से आपको समझाऊंगा, सुन लीजिए, पूरा फील आएगा, और प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, सो दैट और ये नहीं होनी चाहिए, आपके लिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ चलिए आ जाइए, इसको आप समझ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्लस प्लस ए, प्लस प्लस ए का मीनिंग क्या होता है बेटा, अगर हमारे एक्सप्रेशन में प्लस प्लस ए यूज हो रहा है, तो बेटा ये प्लस प्लस पहले है इस ए के,
तो बेटा a की जो भी वैल्यू है, सपोज a की वैल्यू कितनी है बेटा 10 है, तो बेटा प्लस प्लस a का मतलब होता है पहले उसको क्या कर दीजिए इंक्रीमेंट 11 और फिर आप उस एक्सप्रेशन में उसकी वैल्यू क्या यूज कीजिए बेटा 11। ठीक है, चलिए फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। a इक्वल्स टू कितना है, सपोज a इक्वल्स टू 15 है और किसी ने बोला a प्लस प्लस, तो बेटा ये a प्लस प्लस का मतलब होता है a की वैल्यू कितनी है 15, तो बेटा आप a की वैल्यू तो उस एक्सप्रेशन में 15 यूज कीजिए, पर जैसे ही आपने उसकी वैल्यू 15 यूज की, a के बाद प्लस प्लस लगा हुआ है तो आप उसको इमीडिएट बाद क्या कर दीजिए 16, यानी a प्लस प्लस अगर किसी एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि आप a की वैल्यू तो वहां पे 15 कंसीडर कीजिए, पर इमीडिएटली आप उसको क्या कर दीजिए बेटा नेक्स्ट स्टेटमेंट रन होने के पहले उसको आप क्या कर दीजिए 16। तो आइए जल्दी से मैं आपको इसको कैसे सॉल्व करना है ये सिखाता हूँ, पर बेटा यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है मुझे आप पहले ये बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ बेटा, यहाँ पे एक तो दिख रहा है इक्वल टू, ये इक्वल टू जो है बेटा इसकी सबसे क्या है हमारी लो प्रायोरिटी है, तो ये सबसे आखिरी में असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होगा। और बेटा मुझे देखिए यहाँ पे ये एडिशन, यानी ये एडिशन दिख रहा है, तो बेटा ये एडिशन कुछ और नहीं है, ये बाइनरी एडिशन है। ये क्या है बेटा हमारा बाइनरी, बाइनरी यानी कि दो ऑपरेंड्स में जो ऑपरेट होता है। ठीक है, और बेटा यहाँ पे देखिए ये a प्लस 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 a माइनस माइनस b और ये b माइनस माइनस, तो बेटा ये है हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये तो बेटा इन सब की क्या हो गई हमारी, इन सब की हो गई बेटा प्रायोरिटी। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है बेटा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की। पर बेटा ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है इसकी एसोसिएटिविटी क्या है, तो बेटा इसकी एसोसिएटिविटी मुझे लग रहा है राइट टू लेफ्ट है। इसकी एसोसिएटिविटी कितनी है बेटा, राइट टू लेफ्ट, यानी कि पहले आप क्या कीजिए राइट मोस्ट वाला सॉल्व कीजिए, उसके बाद लेफ्ट मोस्ट वाला। अच्छा ये प्लस, इस प्लस की तो बेटा मेरे ख्याल से लेफ्ट टू राइट है, इस प्लस की कैसी है लेफ्ट टू राइट। देखिए मैं एरोड करके बताता हूँ। अच्छा ये इक्वल टू की भी क्या है बेटा राइट टू लेफ्ट, पर बेटा इक्वल टू यहाँ पे हमारा है ही कितनी बार, एक बार तो है, तो इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं जल्दी से क्या कर देता हूँ बेटा, ये वेरीफाई कर लेता हूँ कि ये जो मैंने काम किया है वो बरोबर है कि नहीं है, चेक कर लेते हैं। हाँ देखिए बेटा ये प्लस प्लस माइनस माइनस सबसे ऊपर आ रहा है चार्ट में, हाँ देखिए मैंने लिखा है, और इनकी क्या है बेटा हमारी एसोसिएटिव राइट टू लेफ्ट। तो देखिए बेटा मैंने राइट टू लेफ्ट, देखिए राइट टू लेफ्ट ही मैंने क्या किया है लिखा है। नेक्स्ट उसके बाद बेटा ये प्लस हमारा ये वाला प्लस है बेटा। ठीक है, चलिए तो बेटा ये प्लस हमारा क्या है लेफ्ट टू राइट, देखिए मैंने लेफ्ट टू राइट ही लिखा है। अच्छा उसके बाद क्या है ये इक्वल टू नीचे है, वो हमने देखा था बेटा वो राइट टू लेफ्ट ही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। अब इस तरीके की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए, देखिए बेटा यहाँ पे सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो क्या गलती करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मुझे एक बात बताइए बेटा कि यहाँ पे उन्होंने आपसे पूछा क्या है, उन्होंने आपको a की वैल्यू 10 दी है, b की वैल्यू 20 दी है और आंसर इक्वल टू उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यानी कि मुझे इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करके आंसर नाम के वेरिएबल की वैल्यू पता करनी है। और उसके बाद सी आउट में देखिए a और उसके बाद दो स्पेसेस b फिर दो स्पेस फिर आंसर, यानी कि मुझे a b और आंसर इन तीनों वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो बेटा आप ये तो समझ ही गए होंगे कि a की वैल्यू जो है a की वैल्यू 10 प्रिंट होने वाली है, b की वैल्यू क्या प्रिंट होने वाली है 20, सिर्फ और सिर्फ आंसर की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख के ये समझ लेते हैं कि सी आउट में मुझे ए बी और आंसर तीन वेरिएबल प्रिंट करने हैं, तो वो ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20 और अकॉर्डिंगली आंसर वाला जो ऑप्शन है यानी कि चार ऑप्शन में से अगर आपको एक ऑप्शन टिक करना है तो बेटा ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20, ऐसा जो भी ऑप्शन है वो टिक कर लेते हैं, तो ये आंसर नाम के वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करते ही नहीं है। तो बेटा इस प्रॉब्लम में ए की वैल्यू 10 प्रिंट होने वाली नहीं है, बी की वैल्यू 20 भी मेरे ख्याल से प्रिंट होने वाली नहीं है। क्यों और कैसे, तो चलिए मैं उसके लिए आपको क्या कर देता हूँ बेटा, इसको सॉल्व कर देता हूँ। सबसे पहले बेटा मुझे ये सॉल्व करने हैं, वो भी राइट टू लेफ्ट ऑर्डर में। तो बेटा मुझे बताइए यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कितने दिख रहे हैं, मैं समझता हूँ 1 2 3 4। तो बेटा पहले ये चारों सॉल्व होंगे, वो भी किस ऑर्डर में बेटा, वो सॉल्व होंगे बेटा राइट टू लेफ्ट में, यानी कि पहले b माइनस माइनस सॉल्व होगा, फिर माइनस माइनस b और फिर प्लस प्लस a और फिर a प्लस प्लस। तो चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं हमारा b माइनस माइनस। बेटा b माइनस माइनस का मतलब क्या होता है, मुझे बताइए b की वैल्यू कितनी है, मैं लिख लेता हूँ बेटा। मेमोरी में हमारे पास एक उन्होंने हमें a इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 10 और b इज इक्वल्स टू उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है बेटा 20। चलिए ये दो हमारे बन गए, और उसके बाद बेटा सबसे पहले ये वैल्यू दूंगा b माइनस माइनस। तो बेटा b माइनस माइनस का मतलब होता है b की जो भी वैल्यू है वो आप कंसीडर कर लीजिए। तो बेटा b की वैल्यू कितनी है बेटा, तो b की वैल्यू है यहाँ पे हमारी 20। तो बेटा मैंने b की वैल्यू तो 20 कंसीडर की, पर बेटा ये माइनस माइनस का मतलब क्या कि आप b की वैल्यू 20 कंसीडर कीजिए, पर इमीडिएटली आप उसको क्या कर दीजिए बेटा कम करके, यानी एक वैल्यू उसको कम कर दीजिए और क्या कर दीजिए उसको 19 कर दीजिए। आई होप आप समझ रहे हो। अच्छा उसके बाद बेटा ये माइनस माइनस बी सॉल्व होना चाहिए। तो ये माइनस माइनस बी का मतलब क्या होता है भाई, आप माइनस माइनस का सिंबल पहले लगा हुआ है, यानी कि आप पहले b की वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट कर दीजिए, बाद में इस एक्सप्रेशन में उसको कंसीडर कीजिए। इट मींस बेटा b की वैल्यू मुझे क्या करनी पड़ेगी
माइनस माइनस यानी बी की वैल्यू पहले मुझे कम करनी पड़ेगी क्योंकि ये माइनस माइनस सिंबल पहले है, उसके बाद बेटा ये बी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू कंसिडर हो जाएंगी बेटा कितनी 18। आई होप आप समझ रहे हो। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से करके बताता हूँ बेटा। ये प्लस प्लस ए का मतलब क्या कि पहले आप ए नाम के वेरिएबल की वैल्यू क्या कीजिए बेटा, इंक्रीमेंट कीजिए, उसके बाद कंसिडर कीजिए, ठीक है। तो बेटा ए नाम के वेरिएबल की वैल्यू है कितनी 10, तो बेटा ये प्लस प्लस पहले है बाद में ए है, तो बेटा आप इसको प्लस प्लस का मतलब होता है 1 से बढ़ा देना, ठीक है। आप उसको 11 कर दीजिए और उसके बाद आप उसको कंसिडर कीजिए, म्हणजे आप ये a प्लस प्लस में a की वैल्यू क्या कंसिडर करोगे यहाँ पे बेटा 11। कोई दिक्कत नहीं। अब ये a प्लस प्लस सॉल्व होना चाहिए, तो बेटा ये a प्लस प्लस में a पहले लिखा हुआ है, ये प्लस प्लस जो है यानी कि इंक्रीमेंट जो है, तो बेटा ये इंक्रीमेंट क्या है पीछे लगा हुआ है, तो बेटा पहले आप a की वैल्यू जो है वो कंसिडर कर लीजिए। तो बेटा a की वैल्यू करंटली तो 11 है, तो बेटा a की वैल्यू 11 आप कंसिडर कर लीजिए, पर बेटा जैसे ही आप a की वैल्यू 11 कंसिडर करोगे ओल्ड वैल्यू, उसके पीछे ये प्लस प्लस है, तो ये 11 वाली वैल्यू क्या हो जाएंगी हमारी प्लस प्लस का मतलब 1 से बढ़ जाएंगी दिस, यानी कि बेटा यहाँ पे ये चारों जो है वेरिएबल्स इनकी ये वैल्यूज ली जाएंगी। अब मुझे इनकी करना क्या है बेटा, इनकी करना तो मुझे एडिशन है, मुझे 3 बार एडिशन परफॉर्म करनी है, पर बेटा ये जो एडिशन है ये तो मुझे लेफ्ट टू राइट करनी है, पर बेटा इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। मैं पहले 11 + 11 करूं 22 और उसके बाद मैं ये 18 और 20 एज इट इज लिख दूं, फिर मैं पहले 22 और 18 सॉल्व करूं तो बेटा ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 20, फिर इन दोनों की एडिशन कर दूं तो आंसर कितना आएगा 60। आई होप आप समझ रहे हो बेटा। ये आंसर तो 60 आ गया, पर मुझे बताइए क्या a और b की वैल्यू 10 ही है उन वेरिएबल में मेमोरी में? बिल्कुल नहीं बेटा। देखिए a की वैल्यू अकॉर्डिंग टू मी प्रिंट होनी चाहिए कितनी 12 और b की वैल्यू कितनी प्रिंट होनी चाहिए 18, और ये आंसर नाम के वेरिएबल की वैल्यू बेटा, ये आंसर नाम का वेरिएबल की वैल्यू हमने निकाली 60 और फिर ये असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू बेटा ये 60 वैल्यू हमारी काय में चली जाएगी आंसर में, तो बेटा अकॉर्डिंग टू मी प्रिंट होना चाहिए 12, 18 और 60। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम क्या कर देते हैं इसको रन कर देते हैं, आंसर अभी के अभी पता चल जाएगा हमारा आंसर क्या आने वाला है। हाँ देखिए बेटा क्या आंसर है 12, 18 और 60। चलिए मैंने क्या आंसर निकाला था वो भी देख लेते हैं बेटा। मैंने आंसर निकाला था 12, 18 और 60। आई होप आप समझ रहे हो बेटा। यहाँ पे समझना क्या था बेटा, मैं आपको 2-3 चीजें कंक्लूड करके देता हूँ, उसके बाद आपको ऑपरेटर्स में बेटा ये जो प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी होता है ये बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। वॉट एवर मे बी योर लैंग्वेज, भी आप सी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हो, C++ का ऑपरेटर और ये पढ़ना चाहते हो प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी की जावा का, एक ही बात है बेटा, तीनों आपको आज की क्लास से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं बेटा। सबसे पहले तो ये प्लस प्लस का मतलब होता है कि वेरिएबल की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करो, और ये माइनस माइनस का मतलब होता है बेटा यूनरी माइनस माइनस, कि भाई आप वेरिएबल की वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट करो। पर बेटा यहाँ पे हमने क्या सीखा भाई, ठीक है वैल्यू तो 1 से इंक्रीमेंट या 1 से डिक्रीमेंट करनी है, ठीक है। चलिए यहीं पे बता देता हूँ, हम व्हाइट बोर्ड पे नहीं जाते, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, ठीक है बेटा। प्लस प्लस का मतलब क्या भाई 1 से इंक्रीमेंट करो, माइनस माइनस का मतलब क्या 1 से डिक्रीमेंट करो। पर बेटा ये जो प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट है, यानी कि ये प्लस प्लस ए का मतलब क्या या फिर a प्लस प्लस का मतलब क्या, तो बेटा a प्लस प्लस ए का मतलब होता है पहले इस a नाम के वेरिएबल की वैल्यू 1 से इंक्रीज करो उसके बाद कंसीडर करो। अच्छा a प्लस प्लस का मीनिंग क्या भाई, a की जो भी वैल्यू है पहले वो कंसीडर कर लो एक्सप्रेशन में, बाद में उसको क्या कर दो 1 से इंक्रीज कर दो। सिमिलरली बेटा माइनस माइनस बी और b माइनस माइनस का मतलब क्या होता है बेटा, b नाम के वेरिएबल के सामने माइनस माइनस लगा हुआ है, यानी कि b नाम के वेरिएबल की वैल्यू पहले 1 से घटा दो और उसके बाद आप यहाँ पे b की वैल्यू जो भी है घटाने के बाद वो कंसीडर करो। पर बेटा b माइनस माइनस का मतलब क्या कि b की जो भी वैल्यू है वो आप पहले कंसीडर कर लो, उसके बाद इमीडिएट आप उसको क्या कर दो बेटा 1 से घटा दो। आई होप कि आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट समझ में आ गया है। अब मैं आपको क्या कर देता हूँ बेटा, उस चार्ट को कैसे ध्यान में रखना, कैसे लर्न करना वो भी बता देता हूँ, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम क्या कर देते हैं बेटा डिलीट कर देते हैं, या फिर इसको भी थोड़ा सा इरेज करके ये हटा देते हैं बेटा, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, इसको हटा देते हैं, इसको हटा के ये मैं थोड़ा सा, हाँ ठीक है, अब ये भी आपको समझ में आ गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा नीचे जाके इसको भी हटा देता हूँ मैं। हाँ आइए अब इसको हम थोड़ा सा ये कर देते हैं बेटा, लिख लेते हैं कि सबसे पहले तो मैंने क्या बोला बेटा कि यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर ये है, और हाईएस्ट टू लो यानी कि नीचे जाएंगे तो हमारा क्या आएगा लोएस्ट प्रायोरिटी वाले। यानी कि बेटा अब आप ये समझ गए कि किसी एक्सप्रेशन में मुझे मल्टीप्लिकेशन भी दिख रहा है और ये प्लस प्लस भी दिख रहा है, तो पहले प्लस प्लस सॉल्व होगा बाद में मल्टीप्लिकेशन। अच्छा पर किसी एक्सप्रेशन में बेटा मुझे 4 बार मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, कितनी बार 4 बार, तो बेटा पहले कौन सा सॉल्व होगा बेटा लेफ्ट टू राइट, यानी पहले ये वाला मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा दिस मच, ठीक है। अच्छा भाई राइट टू लेफ्ट का मतलब क्या, तो बेटा राइट टू लेफ्ट का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल है कि मुझे यहाँ पे ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स कितनी बार दिख रहे हैं बेटा 3 बार, तो सबसे पहले राइट टू लेफ्ट यानी पहले ये वाला सॉल्व होगा उसके बाद ये और उसके बाद ये। आई होप आप समझ गए। तो बेटा इस चार्ट को आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, लर्न करना पड़ता है, पर जितने प्रॉब्लम सॉल्व करोगे मैं भी आपसे करवाऊंगा बेटा।
तो आगे आपको ये ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बेटा यहाँ पे ये राइट टू लेफ्ट है ही कितने ऑपरेटर्स की, मैं समझता हूँ कि बेटा ये जो यूनरी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है और ये जो नॉट है इसकी क्या है राइट टू लेफ्ट। बेटा इस चार्ट में आप देखिए एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट सिर्फ तीन ही चीजों की है बेटा, एक तो असाइनमेंट ऑपरेटर की और ये प्लस इक्वल टू। ये प्लस इक्वल टू वगैरह मैं आपको ये ऑपरेटर्स कौन से होते हैं बेटा, ये प्लस इक्वल टू का मतलब क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आगे सिखाऊंगा। आज की क्लास का हमारा जो इंपॉर्टेंट मोटो था बेटा कि आपको प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी चार्ट यूज कैसे करना है और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यानी कि यूनरी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे यूज होते हैं, ये मुझे आपको सिखाना था। कंसेप्ट हम आगे आपको एक और सिखाएंगे बेटा। देखिए एसोसिएटिव और ये प्रेसिडेंस के साथ आपको ये भी कंसेप्ट पता होना चाहिए कि किसी ने आपको बोल दिया है कि मुझे एक एक्सप्रेशन है जिसको मुझे क्या करना है बेटा 3/5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है भाई, एक ए नाम का वेरिएबल है बेटा, मुझे इसको क्या करना है 3/5 से मल्टीप्लाई करना है और मुझे आंसर जो भी है वो प्रिंट करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ऐसा बोल दिया भाई ए में क्या है बेटा हमारा 100 है। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए आंसर में मुझे एक आंसर नाम का वेरिएबल चाहिए, उसमें 100 को 3/5 से मल्टीप्लाई करके चाहिए। कोई दिक्कत नहीं बेटा, तो आपने ऐसा किया 3/5 मल्टीप्लाइड बाय नेक्स्ट 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 100। आई होप आप समझ रहे हो कि बेटा मुझे 100 को 3/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे बताइए बेटा 100 को अगर मैं क्या करूं 3/5 से मल्टीप्लाई करूं तो बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल ये 5 इस 100 को काटेगा, कैसे काटेगा बेटा 20 से, 5 1 जा 5 20 से 100, 20 into 3 तो बेटा आंसर कितना आना चाहिए 60। तो बेटा मुझे बताइए कि अगर मैंने ऐसा लिखा 3/5 into 100 तो हमारा आंसर आना तो 60 चाहिए, पर आंसर आएगा कितना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है बेटा। आइए मैं आपको थोड़ा सा यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। तो बेटा मुझे बताइए ये क्या है हमारा डिवीजन है और ये हमारा क्या है इनटू। बेटा ये दोनों भी अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंस दोनों भी सेम प्रायोरिटी के हैं, तो बेटा लेफ्ट टू राइट जाना चाहिए हमें। तो पहले ये सॉल्व होगा, तो बेटा 3/5 तो बेटा 3/5 तो बेटा 3/5 का मतलब ऐसा होता है 5 0 0, 3 - 0 becomes 3, यानी रिमाइंडर कितना आया 3, पर क्वोशिएंट कितना आया 0। बेटा ये 3 और 5 दोनों भी क्या है हमारे इंटीजर है, ये 3 और 5 क्या है हमारे दोनों इंटीजर। तो बेटा हमारे जो कंपाइलर्स है वो ऐसा समझते हैं कि इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर का जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा एक इंटीजर नंबर, यानी कि बेटा ये 3/5 अगर पहले सॉल्व हो गया ना तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 0। अच्छा, फिर बेटा ये एक्सप्रेशन कंपाइलर ऐसा समझेगा भाई दिस इज 0 into 100 और इसका आंसर बेटा कंपाइलर क्या सॉरी मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ 3/5 का आंसर क्या ले लेगा बेटा वो 0, और फिर ये ऐसा माना जाएगा कि दिस इज 0 into 100, 0 into 100 कितना 0। और मुझे बताइए कि आंसर इस एक्सप्रेशन का मुझे 0 चाहिए, बिल्कुल नहीं बेटा, मुझे 100 को 3/5 से मल्टीप्लाई करके चाहिए, तो आंसर क्या चाहिए बेटा, आंसर तो मुझे चाहिए था 60। चलिए आइए मैं आपको यहाँ पे करके ही दिखा देता हूँ सो दैट आपको ये समझेगा। ये कंसेप्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। चलिए इसको हटा देते हैं और मैं यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ भाई ये 100 तो हमारे पास लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा भाई 3/5 ठीक है मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है आंसर, तो देखिए बेटा आंसर क्या आना चाहिए 60, पर देखिए आंसर क्या आया 0। आई होप आप समझे होंगे, मैंने बताया 0 आंसर कैसे आया। तो बेटा इसका ये क्या है हमारे पास प्रोविजन क्या है, इसका प्रोविजन बेटा ये है कि आप इस आंसर को क्या कर दीजिए बेटा कन्वर्ट कर दीजिए, मींस टाइप कास्ट कर दीजिए, या फिर बेटा आप इस इंटीजर वेरिएबल को इंटीजर ना लेके फ्लोट ले लीजिए। अब कैसे टाइप कास्ट कर दीजिए बेटा, तो एक काम कर देते हैं, मुझे बताइए बेटा कि यहाँ पे मैं ऐसा कर सकता हूँ कि पहले 100/5 हो जाए उसके बाद हम ये करें 3 से डिवाइड करें, हाँ ऐसा भी चलता है यहाँ पे। तो बेटा ये अकॉर्डिंग टू आपको पर्टिकुलर केसेस देखने पड़ेंगे और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा बेटा ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं इसको क्या कर देता हूँ ब्रैकेट लगा देता हूँ भाई, क्या हम पहले 5 into 100 कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो बेटा ये क्या सॉरी 1 मिनट रुक जाइए, हाँ तो बेटा ये 5 into 1 मिनट रुक जाइए बेटा, यहाँ पे हमारा क्या किया हमने ब्रैकेट लगा दिया। तो बेटा 5 into 100 कितना हो जाएगा 500, तो बेटा 3/500 बेटा ये हमारा फिर से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। कैसे देखिए मैं आपको करके बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है बेटा। 5 into 100 कितना हो गया भाई, ब्रैकेट लगाया तो पहले ये सॉल्व होगा बेटा 500, पर बेटा ये है तो 3/this ना, यानी बेटा ये ऐसा हो गया बेटा 500 0 जा 500 into 0 0, 3 - 0 3, तो बेटा रिमाइंडर 3 आ गया और क्वेश्चन कितना आ गया 0। तो बेटा इसका प्रोविजन क्या है, प्रोविजन ऐसा है बेटा कि 3/5 पहले होना चाहिए। तो आप एक काम कीजिए बेटा, आप इसको ऐसा कर दीजिए, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से इस आंसर नाम के वेरिएबल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ बेटा सीधा। ठीक है, हाँ बताइए क्या करना है 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, चलिए ये सॉल्व करना है। तो बेटा पहले यहाँ पे डिवाइड तो हो रहा है, अब इस 3 को या तो आप क्या ले लीजिए बेटा 3.0 ले लीजिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा ये क्या आंसर आ जाएगा 60।
अभी क्यों 60 आया मैं आपको बता देता हूँ बेटा। तो बेटा यहाँ पे चलिए यहाँ पे देखते हैं ना बेटा। हाँ नेक्स्ट ये बेटा मेरे टाइप कास्ट में भी शायद आपको बताया होगा। तो बेटा ये 3.0 क्या है, फ्लोट, फ्लोट डिवाइडेड बाय इंटीजर। तो बेटा कभी भी हमारा कंपाइलर जो है बेटा वो क्या करता है, फ्लोट डिवाइडेड बाय इंटीजर, यानी कि दो कैलकुलेशन हो रही है, कौन से डाटा टाइप पे कैलकुलेशन हो रही है, फ्लोट और इंटीजर में, बड़ा कौन है बेटा, फ्लोट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बेटा फ्लोट। चलिए हमें कोई ये नहीं करना है बेटा, हमें इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, कैंसिल, ठीक है। चलिए आई होप आप समझ रहे हो। या फिर बेटा आप इस पूरे एक्सप्रेशन के सामने ब्रैकेट में क्या लिख दीजिए, फ्लोट, और इंट आंसर नाम का जो हमने वेरिएबल लिया था वो इंटीजर टाइप को मत लेके फ्लोट टाइप कर लीजिए। तो बेटा आगे की क्लासेस में आपको ये मैं बहुत डिटेल में सिखाऊंगा कि कैसे हमें क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, और कैसे हमें इस चार्ट को अच्छे से यूज करना चाहिए। आई होप आप समझ गए इसको लर्न करने का तरीका क्या है। तो बेटा एसोसिएटिविटी क्या है हमारी, सिर्फ 3 चीजों की ही राइट टू लेफ्ट है, वो आप ध्यान में रखिए बेटा। पर हमारे जो सूडो कोड के क्वेश्चन है वो ज्यादातर बेटा हमारे इस कंडीशनल ऑपरेटर पे या फिर इस पे असाइनमेंट ऑपरेटर पे पूछे नहीं जाते बेटा। सूडो कोड के मेनली क्वेश्चंस क्या पे पूछे जाते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पे ही पूछे जाते हैं। तो इसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है, बाकी सबकी लेफ्ट टू राइट है। आई होप आप समझ रहे हो। कुछ नहीं समझा है तो जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइए बेटा। बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम बेटा इनको और भी डिटेल में देखने वाले हैं। और जैसे कि बेटा मैंने आपको बोला भाई कंपोनेंट और डिविडेंडो का मुझे प्रॉब्लम करना है, जिसमें मुझे एक फ्रैक्शन है a बाय b, जिसमें मुझे इसकी न्यूमरेटर में एडिशन करना है, डिनोमिनेटर में सबट्रैक्शन करना है। तो बेटा मुझे बताइए पहले एडिशन में चाहिए, फिर सबट्रैक्शन में चाहिए, फिर डिवाइड होना चाहिए। अकॉर्डिंगली बेटा हम क्या करेंगे, इसके प्रोग्राम्स देखेंगे, ठीक है। चलिए तो क्या कीजिए, आप इस प्लेलिस्ट में बने रहिए, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।